हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार आप सब बच्चों का स्वागत करता हूं न्यू एज कोचिंग के चैनल पे। और आज मैं क्लास 2 के बच्चों की हिंदी की किताब सारंगी का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है बीज, वो पढ़ाने जा रहा हूं। तो ये बड़ी प्यारी सी कविता है और इसके बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे, इसके सवालों के जवाब भी करेंगे। तो बीज, जैसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सीड, बोलते हैं ना। बीजों से ही तो फल होते हैं। बीज से फल कैसे होगा भाई? तो बीज से पौधे होंगे, पौधों पर फूल खिलेंगे और फूल होंगे तो फिर फल आएंगे। तो इसीलिए मैंने कहा कि बीजों से ही तो फल होते हैं ना। चलो, तो हम लोग ये पढ़ते हैं बीज। मुझे एक बीज मिला। इस पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं बच्चे के हाथ में एक बीज है। मुझे एक बीज मिला, मैंने उसको गमले में डाला, मैंने उसे पानी दिया और बहुत सारी धूप। क्या यह पेड़ है? क्या यह झाड़ी है? क्या इसमें फूल होंगे? क्या इसमें फल होंगे? क्या यह लंबा ऊंचा होगा? क्या यह छोटा ही रहेगा? मुझे नहीं पता, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बड़ी प्यारी सी कविता है जिसकी लेखिका हैं दीपिका बलसावर, है ना। और ये मुक्तचंद की कविता है और इसमें बीज के बारे में बताया गया है। ये जो बच्चा है, हाँ, ये एक बच्चा है, उसके हाथों में एक बीज मिला, कहीं पर उसे गिरा हुआ एक बीज मिला। उसके मन में क्यूरियोसिटी हुई कि भाई ये जो बीज है इससे कोई पेड़ बनेगा क्या, कोई झाड़ी बनेगा क्या, कोई फूल होंगे क्या, है ना। पेड़ कैसे होते हैं? पेड़ बड़े होते हैं, जैसे कि आम का पेड़, है ना, लीची का पेड़, पीपल का पेड़ होता है ना। ये सब के सब पेड़ जो होते हैं ये काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। पेड़ों के बारे में कह लो कि ऐसे हो गया पेड़। और झाड़ियाँ इतनी बड़ी होंगी, है ना। झाड़ियाँ छोटी छोटी होती हैं। तो पेड़ 5 फीट से ऊंचे हो सकते हैं और झाड़ियाँ 2-3 फीट की हो सकती हैं। ऐसे कह लो ना कि झाड़ियाँ छोटे बच्चों की हाइट के बराबर होंगी और पेड़ जो बड़े लोग होते हैं 5 फीट 6 फीट के, उनसे भी ऊंचे ऊंचे हो सकते हैं। तो इस बच्चे को जब एक बीज मिला तो उसने उसे क्या किया? उसने उसे गमले में डाला। गमले में डाल करके उसने पानी दिया और धूप भी मिलती रही उसे। फिर बच्चे के मन में ये एक सवाल आया, पहला सवाल कि क्या यह एक पेड़ है। उसके मन में और भी सवाल उठे, क्या यह झाड़ी है। तीसरा सवाल भी आया, क्या इसमें फूल होंगे। चौथा कि क्या इसमें फल होंगे। पांचवा सवाल उठा, क्या यह लंबा ऊंचा होगा। फिर उसके बाद मन में सवाल आया कि क्या यह छोटा ही रहा। तो फिर वो बच्चा कहता कि मुझे नहीं पता और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो बस इस बीज को उगा करके देखना चाहता हूँ कि भविष्य में ये कैसा बनेगा, है ना। ये झाड़ी होगी, छोटा सा पौधा होगा या बड़ा सा पेड़ होगा और आगे चल कर के फूल होंगे, फल होंगे, क्या होगा ये मुझे पता चल जाएगा। तो बच्चे के मन में, उस बच्चे के मन में बीज को लेकर के इतने सारे सवाल उठे। फिर बाद में उसने ये कहा कि चलो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तो बस इसे उगा करके देखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ। लेकर के इतने सवाल आए, है ना। ये सारे सवाल मैंने यहाँ पे अंडरलाइन करके रखा है। क्या यह पेड़ है? क्या यह झाड़ी है? क्या इसमें फूल होंगे? क्या इसमें फल होंगे? क्या यह लंबा ऊंचा होगा? क्या यह छोटा रहेगा? तुम सारे बच्चों के मन में भी इस तरह के सवाल हो सकते हैं जब तुम्हें कहीं कोई बीज मिले, क्योंकि बीज खुद से बोल करके तो नहीं बताता कि मैं आम का बीज हूँ, मैं नीम का बीज हूँ, मैं केले का बीज हूँ, मैं अमरूद का बीज हूँ, मैं गुलाब का बीज हूँ, मैं सूरजमुखी का बीज हूँ। जो बच्चे पहचानते हैं वो समझ जाएंगे, लेकिन जो नहीं पहचानते उन्हें तो उस बीज को जब तक वो गमले में डाल करके बोएंगे नहीं तब तक तो ये चीज़ें नहीं पता चलेगा। और बोने के बाद में भी समय लगता है पेड़ को बड़ा होने में, पौधे को बड़ा होने में। तो तब तक के लिए तुम लोग ये कर सकते हो कि भाई थोड़ी सी बागवानी, थोड़ी सी गार्डनिंग तुम सब लोगों को सीखनी चाहिए।
और गार्डनिंग के लिए क्या चाहिए? गार्डनिंग के लिए मिट्टी चाहिए, गमले चाहिए, एक छोटी सी खुरपी चाहिए, जैसे ये जो खुरपी है ना। और मिट्टी में सिर्फ बीज को डाल करके छोड़ ही नहीं देते, उसका ख्याल रखना होता है, उसे पानी चाहिए होता है, उसे हवा चाहिए, उसे धूप भी चाहिए। तो ये चीज़ देखना समझना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इस चैप्टर के बाद से तुम सब बच्चों के मन में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी हो जाएगी कि आखिर बीज से पौधे कैसे उगते हैं। और तुम चाहो तो एक्टिविटी के तौर पर कर भी सकते हो। क्या करना है? किसी पुराने बर्तन या गमले में काले चनों को बोना है। तो काले चने तुम्हें मम्मी के पास से मिल जाएंगे। उन चनों को उस गमले में बो दो। कुछ ही दिनों के बाद चनों से हरे भरे और छोटे छोटे डंठल वाले पत्ते उगने शुरू होंगे। उन्हें उगने में कितना समय लगता है, कितना पानी और कितना धूप, ये तुम्हें लिखना है ना। ओके, ठीक है। अब देखते हैं कि इस कविता के आधार पर हमें कुछ क्वेश्चन के आंसर भी करने हैं क्या। लो, मिल गए क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस क्या क्या हैं? बीज कहाँ मिला होगा? कहाँ मिला होगा? तो बगीचे में मिला होगा, सड़क पर मिला होगा, झाड़ियों में मिला होगा। पेड़ और झाड़ी में कोई फर्क होता है क्या? होता है ना। पेड़ बड़े होते हैं, इनका तना मोटा होता है। होता है। एग्जाम्पल जानना है तो देखो, आम का पेड़, ठीक है। अच्छा, अब इसी सवाल का दूसरा हिस्सा है झाड़ी। तो तुम सब लोगों ने ना देखा होगा, तुलसी, गुलाब, गुड़हल के पौधे, ये सब के सब झाड़ी होते हैं, है ना। क्या बात है, ये छोटे होते हैं और इनका तना पतला होता है। इसमें टहनियाँ खूब होती हैं। यही अंतर है झाड़ी और पेड़ में, है ना। ओके, तुम देखोगे ना कि ज़्यादातर जो फलों के पौधे होते हैं वो पेड़ होते हैं और झाड़ियाँ फूलों की होती हैं। फूल मिलेंगे तुम्हें, फूलों की झाड़ियाँ दिखेंगी, और पेड़ जो होते हैं वो फलों के होते हैं। कहानी में कहा गया है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तो उस बच्चे के मन में जिज्ञासा थी कि भाई इस बीज से कैसा पौधा उगेगा। बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो इस चीज़ को लेकर के परेशान नहीं होना चाहता। इसीलिए वो कहता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या आपने कभी बीज बोया है या किसी और को बीज बोते हुए देखा है? अगर देखा है तो इसका जवाब आपको खुद से लिखना है। डू इट योरसेल्फ। बीज बोने के लिए क्या क्या चाहिए? तो भाई मिट्टी चाहिए, और क्या चाहिए? पानी चाहिए और धूप चाहिए। ये 3 चीज़ें मिलेंगी तभी बीज से पौधे उगेंगे, है ना। मिट्टी, पानी, धूप। बीज में भी लग सकते हैं। तो बीज में क्या लग सकते हैं? बीज में फल भी लग सकते हैं और फूल भी लग सकते हैं। ये उत्तर हो गया। तो हम लोगों ने बातचीत वाले सेक्शन के 1 से लेकर के 6 तक के सारे आंसर कर लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो रंग भरने का काम है, तो मैं तो चाहूँगा कि इसे तुम लोग खुद से करो।
बस ये ख्याल रखना है कि हाँ, जिस पक्षी का चित्र है और सच में वो पक्षी या पशु जिस कलर का होता है वही रंग भरना। ऐसा नहीं कि शेर को तुम काला बना दो और मोर को तुम सफ़ेद बना दो, है ना। ओके, तो इसके साथ ही ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। जाते जाते मैं एक बार फिर से अपने चैनल के बारे में बताऊँगा कि मेरा चैनल न्यू एज कोचिंग है। इसे आप लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ में, और कमेंट्स भी लिखो कि मैंने जो चैप्टर तुम्हें पढ़ाया, जो स्टोरी पोएम डिस्कस किया, वो कैसा लगा। मेरे चैनल का नाम है न्यू एज कोचिंग, है ना। कि जितने सारे चैप्टर हैं तुम्हारे हिंदी के, मैं इसकी एक प्लेलिस्ट बना दूंगा और आने वाले समय में बाकी सारे चैप्टर्स भी तुम्हें मिल जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, नए चैप्टर के साथ में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।